तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किन लेई को बंद कमरे में आधा साल रहने का सजा दिया गया था और उसको कोई भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज और पॉकेट मनी देना बंद कर दिया गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किन लेई यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसका सेकंड ब्रदर उसके पास आकर बोलता है, लिटिल लेई, पिताजी को फैमिली का हेड होने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए माफी मांगना ही भलाई है। और तभी पीछे से नौवे भाई यानी कि कीन्यू अपने बाकी भाइयों के साथ वहाँ पर आकर बोलता है, तुम लिटिल बास्टेड, तुम तो ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो, जल्दी ही तुम्हें खाने के लिए चावल भी नहीं मिलेगा, तुम्हें उस फायर हाउस में उन बेकार पीलों को खाकर ही अपना पेट भरना होगा। वहाँ पर उनके बड़े भाई को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है, आखिरकार तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली पिताजी के सामने जाने की, तुम्हें क्या लगा था कि पिताजी तुम्हारे जैसे कचरे का साथ देगा। उनके बातों को सुनकर सेकंड ब्रदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, अब तुम लोग अपना हद पार कर रहे हो। लेकिन तभी किन लेई अपने सेकंड ब्रदर को रोक देता है और उन सभी को बोलता है, आज जो कुछ भी हुआ वो और कुछ भी नहीं बल्कि तुम सभी लोग फैमिली का स्टेटस इस्तेमाल करके मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि तुम लोगों के एबिलिटी का इस्तेमाल करके। उसका बड़ा भाई बोलता है, तो क्या हुआ, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गए हो, कि तुम इनविंजिबल बन गए हो, तुम किन फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हो। किन लेई बोलता है, अगर मैं किन फैमिली को छोड़ भी दूं तो फिर मैं किन लेई अपने खुद के नाम पर ही जी सकूंगा, मैं तुम लोगों जैसा कमीना बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। उसका बड़ा भाई बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर किन फैमिली को छोड़ कर दिखाओ। किन लेई बोलता है, एक दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा और इसके लिए तुम्हें पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। सेकंड ब्रदर बोलता है, लिटिल लेई, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। सब लोग यहाँ से जाते हुए बोलता है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक दूसरा भाई बोलता है, अगर तुम में दम है तो अभी निकल जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन लेई यहाँ से जाने लगता है और पीछे से सेकंड ब्रदर बोलता है, लिटिल लेई, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा घर है। किन लेई बोलता है, घर, ये सुनने में कितना क्रूर लगता है। हमें दिखाया जाता है कि किन लेई रो रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद से मैं किन फैमिली के लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन लेई उस फायर हाउस में आ चुका है और वो वहाँ पर आने के बाद अपने आप में बात करते हुए बोलता है, एक हैंडीमैन के तौर पर साफ करने वाला, मैं किन फैमिली का पहला बच्चा हूँ, मैं किन फैमिली का वो बेटा हूँ जिसके इज्जत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। और फिर वो उन पील का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, हालांकि ये फायर हाउस बाकी घरों के तरह अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्यूरिफाई करने के लिए अनगिनत पील पड़ा हुआ है। मैं अपने दुख और गुस्से को ताकत में बदल दूंगा और बहुत ही कड़ी ट्रेडिंग करूंगा। इसके बाद हमें सीधा ही आधा साल बाद का सीन दिखाया जाता है और किन लेई अभी भी उस घर के अंदर ही उन पीलों को प्यूरिफाई करते हुए अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें कहानी सुनाने वाला यानी कि नरेटर बोलता है, आधे साल में किन लेई लो ग्रेड के कीवाई गैदरिंग पील को बहुत ही अच्छी तरीके से प्यूरिफाई करना सीख गया है और उसका कल्टीवेशन धीरे धीरे तेज और तेज होता जा रहा है। किन फैमिली के पास एक तरह के मेरिडियन प्रोटेक्शन पील भी है जिसे मेरिडियन के सहनशीलता को ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो मेरिडियन को नुकसान पहुंचाए बिना स्पेल को कास्टिंग करने के प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। अब जबकि किन लेई के पास बहुत सारे मेरिडियन प्रोटेक्शन पील था, उसका कल्टीवेशन और भी बेहतरीन और पावरफुल बन गया था। उसने पर्पल यंग सीक्रेट टेक्निक लो लेवल के स्पेल में मास्टरी किया है। पर्पल यंग सीक्रेट टेक्निक किन फैमिली का एक टेक्निक है जो कि उनके एंसेस्टरों द्वारा पास डाउन किया गया है और ये बहुत सारे लो लेवल के टेक्निक के साथ कनेक्ट है, जिनमें से एक है फायरवॉल टेक्निक, इंटेंगलमेंट टेक्निक, डिसबेल टेक्निक, इसी तरह के और भी बहुत सारे टेक्निक है जो कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यानी कि वो लगभग सभी एलिमेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। नरेटर आगे बताता है, हालांकि आधे साल के लिए बंद दरवाजे में रहने का उसका सजा पूरा हो गया था, लेकिन किन लेई फिर भी उसी घर में रह गया और उन सभी बेकार पीलों का फायदा उठाकर अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता रहा। इस दौरान उसके सेकंड भाई उसे 2 बार मिलने के लिए आया और अपने पिताजी के सामने जाकर अपने गलतियों को कबूल करने के लिए कहा, लेकिन किन लेई ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और लगातार 2 साल तक उसी घर में रहा। 2 साल के बाद किन फैमिली लगभग भूल ही गया था कि उनके फैमिली में एक 13 सन भी है। इसके बाद हमें किन लेई को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को देखते हुए बोलता है, मैं इन 2 सालों के अंदर ब्रेक थ्रू करके लिंजू रियलम के तीसरे लेवल पर पहुंच गया और अपने सभी लो लेवल के स्पेल को इस हद तक प्रैक्टिस किया कि मैं एक ट्रू कल्टिवेटर
कल्टिवेटर के रैंक पर पहुंच गया, यानी कि उसके पास जो स्पेल कास्ट करने का एबिलिटी है उसके मदद से वो किसी भी नॉर्मल कल्टिवेटर अगर उसका लेवल उससे 1 या 2 लेवल ज्यादा भी हो तो भी वो उसको बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और फिर वो अपने उस सेल जिसे कि वो एस्ट्रोलेब कहता है उसको देखते हुए बोलता है, मेरा ये मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब एक बार सिर्फ एक ही पील को रिफाइन कर सकता है और दूसरी बार नहीं, और अगर मैं इन बेकार पीलों को रिफाइन करूँ तो फिर इन्हें एक लो ग्रेड के पील में बदल दिया जा सकता है। मेरे अभी के कल्टीवेशन के साथ अगर मैंने मिड ग्रेड के पील को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर थोड़ी वक्त के लिए मैं और इम्प्रूव नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से बहुत सारे पील जो कि उसने इतने सालों तक रिफाइन किया था उसको एक पोटली के अंदर भर लेता है और फिर यहाँ से जाते हुए बोलता है, किन फैमिली का मेडिसिन हार्ट आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसीलिए आप मुझे जरूरत है एक बड़े प्लेटफॉर्म का। किनले यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में दो बंदे आपस में बातें करते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना किन फैमिली और म्यू फैमिली के बीच मैरिज होने वाला है, सबसे सुटेबल कैंडिडेट यंग मास्टर की न्यू के साथ। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैंने तो ये भी सुना है कि 1 महीने पहले लिंगजू रियलम के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू किया। इन सब बातों को सुनकर किनले हैरानी के साथ बोलता है, किन फैमिली और मू फैमिली के बीच मैरिज किन्यू लिंगजू रियलम के 4थे लेवल पर पहुँच गया है। और तभी अचानक वहाँ पर सेकंड ब्रदर आ जाता है और बोलता है, मैं मेरे 13वें छोटे भाई को देखना चाहता हूँ। और तभी वो अचानक किले को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, लिटिल ले तुम बाहर आ गए। और फिर वो उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलता है, आओ मेरे साथ घर में वापस आओ, बहुत ही अच्छी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर रुक जाइए, लेकिन वो बिना सुने किनले को खींचकर ले जाने लगता है। किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। उसका सेकंड ब्रदर उसको बताने लगता है, 1 साल पहले पिताजी ने एक सेकंड ग्रेड के फैमिली के लॉर्ड को बचाया था जो कि मू फैमिली का लॉर्ड मू सुई फेंग है। मू सुई फेंग बहुत ही ग्रेटफुल था और वो पिताजी के बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। मू सुई फेंग ने अपने बेटी मू यू रेन के शादी किन फैमिली के एक बेटे के साथ करवाने का फैसला किया ताकि उनके दोस्ती और भी ताकतवर हो सके। लेकिन मू यू रेन ने किन फैमिली के बेटों के लिए फेयरली कंपटीशन करने के लिए किन फैमिली के इनर कोर्टयार्ड में एक एरिना सेटअप करने का रिक्वेस्ट किया ताकि कंपटीशन के माध्यम से मू यू रेन अपने लिए अपने काबिल हस्बैंड को चुन सके। इससे ना तो भाइयों के बीच में कोई गुस्सा रहेगा और साथ ही में मू यू रेन को अपने लिए एक ताकतवर हस्बैंड भी मिल जाएगा। तो अब फाइनली यहाँ पर हो चुका है फीमेल कैरेक्टर के एंट्री। तो हम आगे देखेंगे कि क्या किनले इस कंपटीशन को जीतकर मिस मू को अपना बना पाएगा या फिर नहीं। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।